सो वेरी गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है 8 जनवरी 2026। मैं जा रहा हूँ लखनऊ। गाड़ी रेडी है, आपको थोड़ी देर में उसका जितना सामान रखा है वो भी दिखा दूंगा। काफ़ी लोडेड है एंड आई एम गोइंग विथ माय फैमिली। मैं अपने पेरेंट्स को लेके जा रहा हूँ लखनऊ। मेरी मौसी वहाँ रहती हैं एंड मेरी मदर जो है वो अपनी छोटी बहन से मिलना चाहती थी, तो सोचा उन लोगों को सबको मिलवा देता हूँ। एक फैमिली गेट टुगेदर या कह लीजिए रीयूनियन प्लान किया है हम सब कज़न्स ने, तो उन सब से भी आपको मिलवाऊंगा। बट ये जर्नी 2 दिन की रहेगी बिकॉज़ आज मैं कोटा के आसपास कहीं रुकने का प्लान किया है। अब देखते हैं जर्नी कैसी जाती है, बिकॉज़ पेरेंट्स हैं, ओल्ड एज है, तो रुकते रुकाते जाऊंगा। ज़्यादा स्ट्रेस आउट नहीं करना है। जहाँ पे भी अंधेरा हो जाएगा, फॉग शुरू हो जाएगा, वहीं पे मैं अपनी जर्नी ब्रेक करूँगा और फिर आगे की जर्नी जो है वो कल कंटिन्यू करूँगा। तो चलिए, लेट मी शो यू माई कार फर्स्ट। कार इज़ ऑल सेट। मैं आपको इसमें कितना सामान रखा है वो दिखा देता हूँ। पता नहीं अब ये पीछे से खोलूँ तो सामान कहीं गिरे ना। आई होप नॉट। गिर गया। ओहो हो टोटली पैक्ड है। और मैंने अभी थोड़ी देर पहले इसमें सारे टायर में एयर प्रेशर भी चेक कर लिया है। तो ये सामान नीचे गिर गया है, फटाफट इसको वापस रखता हूँ, बूट बंद करता हूँ और सबको बुलाता हूँ और मिलता हूँ आपको थोड़ी देर में। टाइम हो रहा है 11:15। हम लोग हलोल के आसपास हैं, ऑलमोस्ट 5 किलोमीटर्स बिफोर। यहाँ पे फूड कोर्ट पे ब्रेकफास्ट के लिए रुके हैं क्योंकि सुबह हम लोगों ने ब्रेकफास्ट नहीं किया था। सो यहाँ पे ब्रेकफास्ट ख़त्म करके अब यहाँ से आगे निकलेंगे, अपनी आगे की जर्नी कंटिन्यू करेंगे। ओके, सो अभी मैंने नेशनल हाईवे 47 छोड़ के स्टेट हाईवे पे आ गया हूँ। ये रोड जाती है रतलाम की तरफ। अब यहाँ से मुझे NE4 पे ज्वाइन करना है। नेशनल एक्सप्रेस जो बन रहा है, दिल्ली मुंबई जो एक्सप्रेस वे बन रहा है, उस पर मैं कनेक्ट करूँगा और वो मुझे फिर लेके जाएगा टूवर्ड्स कोटा। कोटा भी नहीं, मतलब मेरे को जो जगह मैंने आपको बताया था सुबह, बारन करके वो जगह है जहाँ पे मैं आज रात नाइट स्टे का प्लान किया है। टाइम हो रहा है अभी 2 बज रहा है, तो मेरे ख्याल से अनदर 6 घंटे और मेरे ख्याल से। उसके बाद मैंने जो डेस्टिनेशन सोच के रखी है शायद वहाँ पहुँच पाए। बट अगर लगा कि थोड़ा सा लेट हो रहा है या अंधेरा ज़्यादा है, फॉग वगैरह डेवलप हो रहा है, तो फिर मैं कहीं और पहले भी रुक सकता हूँ। की जो स्टेट हाईवेज थे आज से 25-30 साल पहले, मतलब यहाँ पे आना कोई आदमी सोच भी नहीं सकता था। रोड तो होती नहीं थी, बड़े बड़े गड्ढे। और आज देखो नेशनल हाईवे को भी बीट कर देता है स्टेट हाईवे। हाँ, हालांकि ये जो कॉमन सीन आप देख रहे हैं ना, गाय बकरी भैंस, ये सब तो आपको हमेशा मिलेगा ही मिलेगा। थोड़ी देर बाद यहाँ पे हम कनेक्ट कर जाएंगे दिल्ली मुंबई बड़ौदा एक्सप्रेस वे पे। यहाँ से मुंबई 601 किलोमीटर और बड़ौदा है ऑलमोस्ट 193 किलोमीटर अगर एक्सप्रेस वे से जाते हैं तो। मैंने अभी तक टोटल डिस्टेंस जो कवर किया है वो है 213 किलोमीटर। इट्स अ मिक्सचर ऑफ ऑल व्हाट यू से नेशनल हाईवे एंड स्टेट हाईवे। अभी इस टोल पे मेरे को देखना है जो मेरा एनुअल पास वाला फास्टैग है वो चलता है कि नॉर्मल फास्टैग में से पैसा कटेगा। नॉट श्योर, बट देन अभी यहाँ पे चेक कर लेंगे बिकॉज ये नेशनल एक्सप्रेस हाईवे है दिल्ली मुंबई वाला। ओके, टैग तो वैलिड बता रहा है और ये गाय नहीं है, हिरन है। अगर आप देखो हाईवे पे, पता नहीं दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है।
एक्सप्रेसवे पे हिरन आ गया है। दोस्तों मैं हूँ इस समय दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पे। ये रास्ता जो मेरे पीछे आप देख रहे हैं ये जाता है टुवर्ड्स दिल्ली और ये जाता है टुवर्ड्स बड़ौदा। बट इस टोल के आगे अभी बैरिकेड्स लगे हुए हैं, तो बड़ौदा का जो रास्ता है वो अभी कंप्लीट नहीं हुआ है शायद, मुझे पता नहीं है, बट बैरिकेड्स लगे हैं तो मैं यही एज्यूम कर रहा हूँ। और यहाँ से रास्ता बंद है। मैं आ रहा हूँ इस समय अभी झाबुआ डिस्ट्रिक्ट से। झाबुआ मैंने क्रॉस किया है और जा रहा हूँ टुवर्ड्स रतलाम। रतलाम यहाँ से 74 किलोमीटर्स डिस्टेंस पे है और टोटल जो डिस्टेंस मुझे इस पॉइंट से जो अभी कवर करना है वो है 328 किलोमीटर। बारन करके कोई जगह है जो कोटा से आगे आता है, वो मैंने अभी आज का डेस्टिनेशन चूज़ किया है। लेट्स सी मैं पहुंच पाता हूं कि नहीं टाइम से, बिकॉज़ साथ में मेरे ओल्ड एज पेरेंट्स हैं, कई बार रुकना पड़ता है। अभी जो ETA दिखा रहा है वो 8 बजे का ETA है, बट अगर मुझे लगा कि उससे पहले कहीं रुकना चाहिए, अंधेरा होने से पहले या फॉग डेवलप होने से पहले, तो मैं वो डिसीज़न ले लूँगा। बट फॉर नाउ बारन इज़ द प्लेस वेयर आई एम ट्राइंग टू स्टे फॉर नाइट, और फिर कल मैं आगे की जर्नी अपनी कंटिन्यू करूँगा। सो दैट्स द अपडेट। मैं इस एक्सप्रेसवे में NE4 पे मैं फ़र्स्ट टाइम ट्रैवल कर रहा हूँ, तो मुझे कोई आइडिया नहीं है कि इसमें आपको वॉशरूम या फूड कोर्ट वगैरह मिलता है कि नहीं मिलता है। अगर आप फैमिली के साथ ये ट्रिप प्लान कर रहे हैं और इस एक्सप्रेसवे पे आ रहे हैं जो अभी मैंने रूट सेलेक्ट किया है, तो आई एम नॉट टू श्योर कि आपको आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए। बट इस वीडियो के अंत तक आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि आपको यहाँ पे वॉशरूम वगैरह मिलता है कि नहीं मिलता है, फूड कोर्ट वगैरह मिलता है कि नहीं मिलता है। लेट मी ट्राई इट आउट। तो इस जर्नी के एंड में एटलीस्ट आप लोगों को ये इन्फॉर्मेशन तो ज़रूर मिल जाएगी। बट आई एम क्वाइट एक्साइटेड टू ड्राइव ऑन दिस NE4 फॉर द फर्स्ट टाइम। अपनी गाड़ी, खुद की गाड़ी में जो चला रहा हूँ। NE4 पे मैंने और भी मीडियम ड्राइव्स करी हैं, बट देन टिल दौसा, दिल्ली टू दौसा, बस वहाँ तक। This will be first time I'll be driving my own car, my Triber. Right now my Triber is totally packed. सामान काफ़ी ज़्यादा है, 5 लोग हम लोग हैं। My pet son is not there, I'm missing him. But मेरे parents, my daughter, my wife is there. और मज़ा आ रहा है, काफ़ी दिनों के बाद एक फैमिली ट्रिप कर रहा हूँ और quite excited. So this is the first time, जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले बताया, मैं अपनी खुद की व्हीकल नेशनल एक्सप्रेसवे पे चला रहा हूँ। अभी तक जितनी भी गाड़ी चलाई थी ज़्यादातर मीडिया कार्स ही चलाई थी, और वो भी शॉर्ट डिस्टेंस। बट दिस विल बी द फर्स्ट टाइम आई विल बी कवरिंग ऑलमोस्ट 250 किलोमीटर्स अप्रॉक्सीमेटली। अब ये जो एक्सप्रेसवे है मेरे ख्याल से 150-200 किलोमीटर तक और रहेगा। उसके बाद फिर मुझे एग्ज़िट लेना पड़ेगा स्टेट हाईवे पे टुवर्ड्स बारन। जैसा मैंने आप लोगों को बताया था कि आज का जो मेरा स्टे है वो बारन के आसपास कहीं पे रहेगा। अब देखते हैं आगे आगे कंडीशंस कैसे डेवलप होती हैं। अगर तो ज़्यादा रात हो गई और रोड की कंडीशन ठीक ठाक नहीं लगी, तो मैं जो भी जगह पहले मिलेगी वहाँ पे रुक के विल लुक आउट फॉर द स्टे। बट वो डिसीजन बाय द एंड ऑफ द डे मैं लूँगा। अभी कुछ आइडिया नहीं है कि कहाँ पे फूड कोर्ट वगैरह है, वॉशरूम वगैरह की सुविधा है कि नहीं अभी इस पैच में, बिकॉज रोड बन गई हैं बट इंफ्रास्ट्रक्चर अभी कितना तैयार हुआ है वो बाय द एंड ऑफ द वीडियो मुझे भी पता चल जाएगा और आप लोगों को भी। तो आप लोग भी अगर अपनी फैमिली के साथ कभी इस एक्सप्रेसवे पे आते हैं तो थोड़ा सोच समझ के अपनी जर्नी को प्लान करिएगा। और सबसे बढ़िया बात है कि हमारे पास अभी खाने के लिए केवल जो क्या बोलते हैं ना, चटर पटर, बस वही है। तो कुछ स्नैक्स वगैरह रखे हुए हैं तो उसी से काम चलाना पड़ेगा टिल वी सी एनी रेस्टोरेंट। सालों के बाद फैमिली के साथ दोबारा, मतलब छोटे मोटे डिस्टेंस मैंने अभी कवर किए हैं मुंबई बड़ौदा, बट इतना बड़ा डिस्टेंस मैंने फैमिली के साथ बहुत दिनों के बाद फिर से प्लान किया है, स्पेशली विथ माय पेरेंट्स And your daughter too. एंड विथ माय वाइफ एंड डॉटर। तो बट आई एम मिसिंग माय पेट सन, मेरा डूडल, मेरा डॉग। मैं अपने इन-लॉज के यहाँ छोड़ कर आया हूँ। आई होप ही इज़ डूइंग गुड। वो मिस बहुत करता है। अभी जैसे कल रात में हम लोग, मेरी वाइफ उसको अपने पेरेंट्स के यहाँ छोड़ कर आई थी, तो बता रहे थे काफ़ी रो रहा था। और अब क्योंकि सामान इतना ज़्यादा है, ट्रैवल बहुत लंबा है, मैंने जैसे आप लोगों को बताया कि लखनऊ अपनी मौसी के पास, आंटी के पास जा रहा हूँ, बट वहाँ से मैंने अयोध्या का प्लान किया है, वाराणसी का प्लान किया है। तो इतनी सारी जगह और अलग अलग जगह रुकना पेट के साथ काफ़ी दिक्कत हो जाती है। तो उसी रीज़न से मैंने डिसीज़न लिया और
उसको अपने इन-लॉज़ के यहाँ छोड़ कर आया हूँ। तो अभी 25-30 किलोमीटर मैंने शायद थोड़ा डिस्टेंस कवर किया। मेरे पेरेंट्स को उनको वॉशरूम जाना था, तो आई जस्ट सॉ एक साइन बोर्ड की रेस्टरूम और वॉशरूम के लिए यहाँ पे आप एग्ज़िट ले सकते हैं। बट जब यहाँ पे एग्ज़िट लेके रुका हूँ तो पीछे आप देख सकते हो मेरे काम चल रहा है अभी पूरा, कम्प्लीटली बना नहीं है। पेट्रोल पंप भी है, पंप्स वगैरह लग गए बट दे आर नॉट फंक्शनल। तो दैट्स द फर्स्ट अपडेट। अब आगे देखता हूँ कि कहीं और अगर ये फूड कोर्ट या वॉशरूम वगैरह बने हैं तो वहाँ कहीं रोकेंगे, नहीं तो दिस इज़ हाउ इट इज़। तो दोस्तों इस समय टाइम हो रहा है 4:30 और मैं खड़ा हूँ एक रेस्टोरेंट में। यहाँ पे जो एक्सप्रेसवे में जो फूड कोर्ट आता है वहाँ पे खड़ा हूँ। मेरे पीछे आप देख सकते हैं कैरोलिना रेस्टोरेंट है यहाँ पे। और ये जो रेस्टोरेंट है ये पड़ता है उज्जैन के एग्ज़िट पे। उज्जैन के एग्ज़िट यहाँ से अनदर 2 किलोमीटर्स अहेड, उससे पहले एक छोटा सा जो एग्ज़िट आता है वहाँ पे मैं खड़ा हुआ हूँ। और दैट इज़ गुड पार्ट कि यहाँ पे आपको खाने पीने के लिए कुछ डेफिनेटली मिल जाएगा। अंदर क्या मिलता है चल के देख लेते हैं। हाईवे पेट्रोल का ऑफिस भी है, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और ट्रैवल डेस्क। तो छोटी मोटी जो चीज़ों की ज़रूरत होती है वो सब आपको यहाँ मिल जाएगी। मेन फूड कोर्ट ये जो बिल्डिंग आपको दिख रही है यहाँ पर है, बट अभी कुछ भी अवेलेबल नहीं है, मतलब नथिंग इज़ ओपन येट। मुझे अभी ये पहला फूड कोर्ट मिला है जहाँ पे शायद कुछ खाने पीने के लिए मिल जाए। तो कैरोलिना रेस्टोरेंट चल के अंदर देखते हैं क्या कुछ खाने को मिलता है। अंदर से कुछ इस तरीके का रेस्टोरेंट है। ज़्यादा लोग आपको यहाँ पे अभी देखने को नहीं मिलेंगे, 1-2 फैमिलीज़ हैं बस जो बैठी हुई हैं। दैट्स माय फैमिली। और यहाँ पे आपको खाना पूरा मिल जाएगा, बट क्योंकि हम लोग अभी 4:30 बजे आसपास आए हैं, रोटी वगैरह तो नहीं मिलेगी, तंदूरी रोटी, बट बाकी फूड वगैरह आपको मिल जाएंगे, स्नैक्स मिल जाएगा। सो दैट इज़ वन गुड थिंग। और साथ ही साथ यहाँ पे वॉशरूम भी फंक्शनल है। तो आप अगर इस एक्सप्रेसवे में आ रहे हैं, so this is one good thing on this national expressway, because इससे पहले मुझे अभी तक जितने भी फूड कोर्ट क्रॉस हुए कोई भी फंक्शनल नहीं था। एक चीज़ आज मैंने सबसे ज़्यादा एंजॉय किया वो है ट्राइबर को हाई स्पीड पे चलाना। इससे पहले शायद मैंने एक बार भी ट्राइबर को 110 के ऊपर शायद कभी लेके नहीं आऊँगा, 110 या 120 मैक्सिमम, बट आज मैंने 130-135 तक इसको खींचा है एंड डिड इट ग्रेट। मतलब रोड की कंडीशन भी अच्छी थी, ऑब्वियसली रोड की कंडीशन भी काफ़ी अच्छी थी। गाड़ी काफ़ी भरी हुई है, मतलब टोटली पैक्ड है। ऊपर से 5 लोग हम लोग बैठे हैं, उसके बावजूद गाड़ी का जो परफॉर्मेंस था बहुत ही मज़ेदार रहा। देयर वाज नथिंग टू पुल ओवर, मतलब ऐसा कुछ नहीं था कि मेरे को बहुत ज़्यादा कहीं गाड़ी को खींचना पड़ा हो या इंजन को स्ट्रेस देना पड़ा हो। इट वाज ए स्मूथ एक्सप्रेसवे, तो कहीं कोई दिक्कत नहीं आई मुझे। दैट इज़ वन गुड थिंग। काफ़ी पुराना मॉडल है और 2024 का ये अपडेटेड मॉडल है जिसमें कुछ फीचर्स ऐड हुए थे, बट स्टिल लुक्स डैशिंग। मुझे तो अच्छी लगती है भाई, मेरी गाड़ी है ना, इसलिए मुझे अच्छी लगती है। हालांकि नई ड्राइवर भी जो आई है वो भी बहुत सुंदर है, बट इसकी बात ही अलग है। ओजी होता है यार। टाइम अभी हो रहा है 6:45 और हम लोग अपने शेड्यूल जो टाइम हमने अपना प्लान किया था उस हिसाब से 2.5 घंटा लेट चल रहे हैं। पहले जो हम लोग रुकने वाले थे बारन में अब शायद स्टे ना करें, उससे पहले मंडाना एक जगह है राजस्थान में, शायद अब वहाँ हम लोग अपना एक होटल का स्टे ढूंढेंगे। इनफैक्ट मेरी वाइफ अभी लगी हुई है, वो लोकेशन ही ढूंढ रही है, तो वहाँ आज रात रुकेंगे। और फिर कल जो बाकी का डिस्टेंस है 600-650 किलोमीटर का जो बाकी का डिस्टेंस है वो हम लोग कल पूरा उसको फिनिश करेंगे। आई होप आई शुड रीच लखनऊ टुमारो इवनिंग बाय 7 और 8 o'clock।
क्योंकि आज जिस हिसाब से हमारी स्पीड रही है कल भी वही स्पीड रहने वाली है, बिकॉज़ साथ में जैसा मैंने बताया मेरे पेरेंट्स ट्रैवल कर रहे हैं, तो अनएक्सपेक्टेड थोड़ा सा ज़्यादा स्टे हो जाता है। और स्पेशली आज एक्सप्रेस वे में क्या हुआ था कि काफ़ी जगह हम लोगों को रेस्टोरेंट वगैरह और वॉशरूम वगैरह नहीं मिल रहे थे, तो एक वो भी रीज़न था। बट देन लेट्स सी हाउ टुमारो अनफोल्ड, बट या दैट्स द प्लान फॉर नाउ। और जिस हिसाब से अंधेरा अभी हुआ है 6:45 बजे, रोड की कंडीशंस कुछ इस तरीके की है। एक्सप्रेसवे है तो रोड की कंडीशन तो अच्छी है, बट बाहर ठंड बहुत है, अंदर तो हम लोगों ने टेम्परेचर मेंटेन किया है। बट गुड पार्ट कि अभी तक कोई फॉग डेवलप नहीं हुआ है, फॉग वगैरह नहीं है, तो जितना जल्दी हम लोग मंडाना पहुंच जाएं उतनी जल्दी फटाफट रेस्ट लेते हैं और कल सुबह बाकी की जर्नी कंटिन्यू करेंगे। एक्सप्रेसवे ख़त्म होने के बाद कुछ इस तरीके का रास्ता आता है और काफ़ी रफ पैचेस है, बट ओनली फॉर 200 मीटर्स। उसके बाद फिर वापस स्टेट हाईवे आपका शुरू हो जाएगा, और स्टेट हाईवे इज़ ऑल्सो गुड, इट्स अ कनेक्टिंग रोड। ये वापस नेशनल हाईवे में कनेक्ट करेगी। आई थिंक आई एम नॉट रिकलेक्टिंग द नंबर, नेशनल हाईवे कौन सा है वो, बट दैट विल टेक अस टू बारन। अभी सिचुएशन ये हुई है, मतलब सिचुएशन नहीं, अभी प्लान फिर चेंज हुआ है, बिकॉज इट वाज टू अर्ली टू रीच मंडाना। अभी प्लान में फिर चेंज हुआ है। मंडाना वाज टू अर्ली टू रीच, 7 बज रहा था और अनदर 15-20 मिनट में हम लोग पहुंच जाते। थिंकिंग अबाउट टुमारोज ट्रैवल, कल का जो हमारा ट्रैवल है काफ़ी लंबा हो जाता, तो उसकी वजह से हमने सोचा कि और 2 घंटे एटलीस्ट और जितना आगे जा सकते हैं जाते हैं, ताकि कल इतना ज़्यादा बर्डन ना है। बिकॉज कल जिस एरिया में हम लोग ट्रैवल करेंगे, स्पेशली इन द इवनिंग टाइम, सुबह भी हमें फॉग मिल सकता है और शाम को भी आई एम श्योर कानपुर लखनऊ में काफ़ी ज़्यादा फॉग होता है। तो इसलिए कोशिश कर रहे हैं कि कल का जो ट्रैवल टाइम हो कम हो एज़ कम्पेयर टू टुडे, और कल हम कम से कम ब्रेक लें। वो हमारे हाथ में नहीं है, बट एटलीस्ट हम ट्रैवल टाइम थोड़ा आज का बढ़ा के कल थोड़ा सब्सिडाइज कर लेंगे, तो ठीक ठाक कैलकुलेशन बैठेगा और सही टाइम से सही जगह सही तरीके से लखनऊ अपने जो डेस्टिनेशन है वहाँ पहुँच जाएंगे। अभी देखते हैं कहाँ तक हम जा सकते हैं। बारन मैंने अभी जो मैप में लगाया है 2 घंटे दिखा रहा है, यहाँ से 2 घंटे और जितना स्ट्रेच कर सकते हैं, उसके बाद फिर विल टेक ए कॉल। तो एक्सप्रेसवे ख़त्म होने के बाद थोड़ा सा रफ पैच आया था, उसके बाद स्टेट हाईवे पे हम लोग जब से आए हैं रास्ता ठीक ठाक है, मतलब इतना मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। इतने इंटीरियर में रोड की कंडीशन काफ़ी अच्छी है, मतलब एज़ कम्पेयर टू अदर लोकेशन और रीजन जहाँ मैंने इस टाइप के इंटरनल जहाँ रास्ते हैं गांव वाले रास्ते में बहुत कम इतनी अच्छी रोड्स मिलती हैं। रात का समय है और जैसा कि आप देख सकते हो काफ़ी दूर दूर तक अंधेरा है, बहुत ही कम मूवमेंट है। ज़्यादा लोग ऑब्वियसली ठंड है, रात है, तो ज़्यादा लोग अभी बाहर नहीं मिलेंगे बिकॉज़ बहुत ज़्यादा ठंड है बाहर। अंदर तो हम लोगों ने क्लाइमेट मेंटेन करके रखा है। अभी छोटा सा कोई गांव आ रहा है, शायद स्पीड हमारी कम हो गई है ऑब्वियसली बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि अभी रोड काफ़ी नैरो है और अंधेरा बहुत है। तो दोस्तों इस समय टाइम हो रहा है 8 और मैं हूँ इस समय बारन से अप्रॉक्सीमेटली 55 किलोमीटर दूर। यहाँ से और 1-1.25 घंटा लगेगा। फ्यूल पूरा टॉपअप करा लिया है, 30 लीटर और डला है। एवरेज देखता हूँ कितना आया है, और एक छोटा सा ब्रेक ले लिया है, लू ब्रेक, सुसु ब्रेक। अभी आपने देखा होगा काफ़ी सुनसान सा स्टेट हाईवे है, ज़्यादा एक्टिविटी नहीं है, ज़्यादा मूवमेंट नहीं है। ऑब्वियसली एक तो ठंड एक रीज़न है, और दूसरा ये है कि ये एरिया इतना ज़्यादा पॉपुलेटेड नहीं होगा। अगर होगा भी तो सुबह पता चलेगा। इस समय तो ये मेरे लिए फ़र्स्ट टाइम एक्सप्लोर कर रहा हूँ इस जगह को। सो दैट्स द अपडेट। अभी आगे जाते हैं और देखते हैं कि कहाँ तक पहुँच पाते हैं और कहाँ आज नाइट स्टे होता है। बिकॉज अभी हम लोग होटल सर्च अभी भी कर रहे हैं, अभी तक कुछ होटल वगैरह मिला नहीं है।
तो जैसे ही मिलता है वी विल ब्लॉक द होटल और रूम्स, और फिर लेट्स सी हाउ इट गोज़।